आज हम लोग फतेहपुर में हैं, फतेहपुर रेलवे स्टेशन में। और हम लोग आज सबसे बात करेंगे यूजीसी के मामले में। यूजीसी में अपने अपने आम आदमी की राय क्या है, और इन लोगों से बात करेंगे, सभी लोगों से। अभी सब हमारे पास बहुत से लोग हैं। अभी हमको रेलवे स्टेशन फतेहपुर में इस टाइम रात को 9:30 बज रहे हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं राष्ट्रीय परशुराम सेना के प्रदेश के महासचिव अंकित पांडे जी। अंकित जी, मुझे एक बात बताइए, यूजीसी का जो मामला आजकल बड़ा गरमाया हुआ है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपने भी बहुत सारी अपनी सोशल मीडिया में बाइट दी है। यूजीसी के पूर्व जो चल रहा था उसमें जो शिकायतकर्ता होता था, अगर वो दोषी माना जाता था, उसके ऊपर जुर्माना होता था, उसे सजा भी होती थी। लेकिन वो पूरी तरह से प्राविधान हटा दिया गया है। अब शिकायतकर्ता अगर दोषी भी है तो ना तो उसे कोई जुर्माना है, ना तो कोई सजा है। तो यूजीसी जो ये नया कानून है, ये सवर्णों के लिए बेहद ही हानिकारक है, एक नंगी तलवार जैसी है। तो मुझे एक बात बताइए अंकित जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जो अभी तक चल रहा था वही यूजीसी, उसमें बड़े ज़्यादा बदलाव फेरबदल किए गए, उससे आप नाराज़ हैं या फिर यूजीसी से ही नाराज़ हैं? अब हम पूरी यूजीसी से ही नाराज़ हैं। समानता का अधिकार हो, ये देश हम सभी का है। यहाँ अभी तक हिंदू मुस्लिम करके बांटा जा रहा था, अब यहाँ पर हमें जातियों के रूप में बांटा जा रहा है, और अब जातियों के रूप में हमें लड़ाया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल है, आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे एक बात बताइए, ये तो कहीं ना कहीं थी ना, उच्च जाति और निम्न जाति का स्तर तो था ही ना समाज में। क्या पता सरकार इसके सोच में रही हो कि भाई एक बराबर कर दिया जाए। तो सरकार अगर इस सोच पे रही है तो क्या सवर्णों का ही सिर्फ हनन किया जाएगा देश में? क्या सवर्णों का कोई योगदान ही नहीं देश में? नहीं, योगदान तो बहुत है, सवर्णों का भी है, बाकी जातियों का भी है, बाकी लोगों का भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या अगर कोई नीचे जाति निम्न स्तर में कोई बंदा खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है, उसको ऊपर लाने के लिए सरकार कुछ कोशिशें कर रही है, तो उसमें आप लोगों की क्या परेशानी है? नहीं, तो ऐसा कौन सा प्राविधान है कि जिसमें अगर शिकायतकर्ता भी दोषी है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, कोई एक्शन ही नहीं लिया जाएगा? यूजीसी अब ये व्यापार के रूप में बन जाएगा। हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे जो भाई पढ़ रहे हैं, बहनें पढ़ रही हैं विश्वविद्यालयों में, तो उनके ऊपर जब ये एक्ट लगेगा तो ये व्यापार के रूप में होगा। हम सुलहनामा करवाने जाएंगे तो वहाँ पर हम लोगों से रुपया मांगा जाएगा, हम लोगों को घर जमीन खेत बेच करके उन्हें सुलहनामा करवाना पड़ेगा, उनकी जमानत लेनी पड़ेगी। नहीं, बात तो ठीक है, लेकिन अब ये आपकी बात बहुत अच्छी है। आप इन सब मामलों में अपनी मांग क्या रख रहे हैं? हमारी मांग यही है कि यह प्राविधान जो आया है, जो ये अध्यादेश पास कर रहे हैं, ये पूरी तरह से हटाया जाए और सभी वर्गों को समानता का अधिकार दिया जाए, शिक्षा का हनन न किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकित जी।